खेती और एतावद् द्रव्यमूल्यक रजतं भूर्भुवस्व तदा सांब शिवाय नमः। शिवाय नमः। हाथ में फूल बेलपत्र लो लियो। कोई में से डलिया वाला फूल लो ले, बेलपत्र लो ले। आरो बेसी कर लो बेलपत्र लो ले। मंदार माला कुलिताल कायै कपाल मालांगित शेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। सूत जी कहते हैं कि मंदार माला से जिस पार्वती जी के केश सुशोभित हो रहे हैं तथा जो शिव जी मुंडमाला से अलंकृत हैं, जो पार्वती जी अत्यंत दिव्य सुंदर वस्त्रों को धारण किए हुए हैं तथा जो शिव जी दिगंबर अर्थात वस्त्रहीन है, ऐसी शोभा वाले जुगल पार्वती जी तथा शिव जी के आगे मैं नमन करता हूँ। मन भावन कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई पार्वती जी कहती है कि हे परमेश्वर, आप हमें कोई ऐसा अनूठा गुप्त व्रत या पूजा मंत्र बताएं जो सब धर्मों की अपेक्षा सरल हो तथा जिसमें श्रम भी थोड़ा कम करना पड़े और फल श्रम से अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर कृपालु हो तो कृपया ये विधान मुझे बतावे। हे प्रभु, कृपया बतावे कि किस तप व्रत या दान से आप जैसे परमेश्वर जो अनादि अनंत है हमें प्राप्त हुए हैं। सुनकर शिव जी ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे प्रणय में आसक्त हो तुमको एक ऐसा व्रत बताता हूँ जो केवल मेरा है और गोपनीय है। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, सब ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। अब मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत बतलाऊंगा जिसका उल्लेख पुराणों, वेदों और स्मृतियों में किया गया है। इसे तुम मन लगाकर सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरे अर्धासन को प्राप्त किया है, मैं तुम्हें वही बतलाऊंगा क्योंकि तुम समा हो। शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त उसके अनुष्ठान से नारियों को पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। हे देवी, आज से कुछ समय पहले तुमने हिमालय पर इस व्रत का पालन किया था, उसके बारे में मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, आप ही के श्री मुख से यह सुनना चाहूंगी कि मैंने उस समय यह व्रत क्यों किया था। शिव जी बोले, भारतवर्ष के उत्तर दिशा की ओर समस्त पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास विभिन्न प्रकार की भूमियां हैं, साथ ही विविध वृक्षों से आच्छादित है। यह भूमि, इन वृक्षों पर तरह तरह के पक्षी पशु बसेरा बनाए हुए हैं। गंधर्वादी के साथ वहां जाकर अनेकों देवगण, सिद्धि प्राप्त साधु, जनचारण और पक्षियों के समूह हमेशा प्रसन्नचित्त हो विचरण करते हैं। यहाँ गंधर्व लोग गायन करते हैं और अप्सराएं नर्तन करती है। पर्वतराज के शिखरों पर अनेक प्रकार के स्फटिक, रत्न और वैदुर्य मणि आदि की अनेक खाने हैं। यह पर्वत बहुत ऊंचा है, इतना ऊंचा कि वह अपने मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श कर रहा हो। पर्वत की सभी चोटियां हिमाच्छादित रहती है और गंगा नदी के जल की स्वर लहरी सदा सुनाई देती रहती है। हे गिरिजे, तुमने बचपन में ऐसे ही पर्वत पर तप किया था। इस पर्वत पर तुम 12 साल तक सिर के बल टंगी रही, धुआं पीकर जीवित रही
और 64 वर्ष तक मात्र पेड़ पौधों के सूखे पत्ते खाकर जीवित रही। माघ के महीने में तुम जल में बैठी रह